काफ़ी सारे स्टूडेंट के बीच क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग बिग डैडी प्रोग्राम। एग्जैक्टली बिग डैडी प्रोग्राम है क्या, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बिग डैडी प्रोग्राम क्या है और किस प्रकार से पेपर वन का वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। बिकॉज इस प्रोग्राम की मदद से अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने CAPF AC का रिटन एग्जामिनेशन बहुत ही आसानी से क्लियर किया है। बिकॉज इस प्रोग्राम के बाद इजीली आप 40, 50, 60 मार्क्स तक इंक्रीज़ कर पाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 80, 90 या इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ईजिली 140, 150 इतने तक मार्क्स तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा हम स्टार्टिंग से बताते हैं, एक सेल्फ मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट हम इसमें लेके आए जो कि काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये किसी टेस्ट सीरीज से बेहतर होता है और जो बेसिक गैप आपके प्रिपरेशन में रह जाता है उस गैप को ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फिल करता है। इस कारण से ये वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी प्रोग्रामों में से एक है फॉर पेपर वन। अगर हम थोड़ा सा पेपर वन को समझें, आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको दिखा होगा कि 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम योर स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, या जो NCERTs आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड रिमेनिंग जो 40% क्वेश्चंस हैं वो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर डुएबल और 10% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो डुएबल नहीं होते हैं। अब 30% ऑफ द क्वेश्चन डुएबल का मतलब ये नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन 30% क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें नेट पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। अब ये नेट पॉजिटिव मार्क्स कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है MCQ एप्टीट्यूड पे, कि कितने क्वेश्चंस को आप लॉजिक से, इंट्यूशन से ज़्यादा को सही करते हैं ताकि जो नेगेटिव मार्किंग बने वो कंपैरेटिवली कम हो और पॉजिटिव आपके ज़्यादा हो। तो MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए सिंपल है, आपको 5000, 6000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाकर हो पाएगा। लेकिन जब इन स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप लगातार जब रिवीजन कर रहे हैं तो काफ़ी सारे जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन्हें आप कभी फिक्स ही नहीं कर पाते। सपोज़ एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ एक चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा, अब उनको बार बार आप रिवाइज़ करें जो चीज़ आती है, बट इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे होंगे, स्पेसिफिक चैप्टर में एक स्पेसिफिक एरिया हो सकता है जहाँ जो आपका वीक रह गया होगा। तो उन वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि MCQ सॉल्व करें। यानी एक राइट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि अगर हमने सपोज़ एक चैप्टर 1 पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में वीक एरियाज़ कौन से हैं, फिर से हमने इसको रिवाइज़ किया, यानी इस चैप्टर को हमने फिर से रिवाइज़ किया और फिर आप देखेंगे कि आपके वीक एरियाज़ फिक्स हो गए। फिर जब रियल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आप 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स हो जहाँ पर हम क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं इस बिग डैडी प्रोग्राम के अंतर्गत। बिग डैडी प्रोग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की इन टोटल यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। ये किसी भी टेस्ट सीरीज़ मॉड्यूल से एक बेहतर प्रोग्राम होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप कवरेज देखेंगे, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है तो इसमें 6 to 12 की NCERT की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती है। इसे हमने काफ़ी साइंटिफिक रखा है। 6 to 8 जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो आपको मिलेगी वो बुक वाइज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो बुक वाइज देखने के लिए, और 9 से 12 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट लाया कि हम इसमें टेलीग्राम क्विजेज़ भी आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे और साथ ही साथ PDF बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहे होंगे। यानी टेलीग्राम क्विजेज़ भी देखने के लिए मिलेंगे और PDF बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। सेम हम साइंस में 9, 10 तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा 11th एंड 12th के भी सिलेक्टेड चैप्टर्स के MCQ आपको देखने के लिए मिलते हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की चैप्टर वाइज यहाँ पर भी टेलीग्राम क्विजेज़ एंड देन आपकी PDF बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती है। हिस्ट्री में हम थीम्स की कंप्लीट कवरेज आपको देखने के लिए मिलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री को भी इसमें हम कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 11, 12 की NCERT की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हो गया इतना पार्ट, लेकिन इसके बाद आती हैं एडिशनल क्वेश्चंस। तो हम 1000 से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले आपको क्वालिटी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अलावा हम इसमें पिंक प्रैक्टिस बुक देते हैं, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि हम आपको इसमें पिंक बुक्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि बुक वाइज आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज है और ये बुकलेट आपको बुक वाइज देखने के लिए मिलती है। सपोज़ इस वाले बुकलेट में आपको 10th NCERT की 10th की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी। सेम 9th की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी। यानी आप चैप्टर 1 पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए, फिर रिवाइज करके
फिर से आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर चैप्टर 2 पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, फिर उसके बेसिस पे रिवाइज कीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपकी जो वीक एरियाज़ हैं वो लगातार फिक्स हो रही हैं, जो कि एक बेहतरीन मॉडल हो जाता है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक्स एंड इन्फोग्राफिक्स हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। अभी मैंने जैसा बताया काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो 80-90 मार्क्स से 150-160 मार्क्स तक पहुँच पाते हैं। उसका रीज़न आप समझिए थोड़ा सा। आपने देखा होगा PYQs में देयर आर सर्टेन थीम्स जो लगातार हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा PYQs में हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे अब क्या करते हैं कि सपोज़ ए इसका करेक्ट आंसर है, अब BCD इसमें जो 3 और ऑप्शंस थे इससे अगले बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके के जो एरियाज़ होते हैं जो लगातार रिपीट होते हैं इस तरीके के, तो वो हम यहाँ पर कटआउट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देते हैं एडिशनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये टेलीग्राम ऑपरेटेड मॉडल होती है तो इसमें हमारे पास लिवरेज होती है कि हम इस तरीके की चीज़ों को पोस्ट कर पाएँ। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो NCERT या स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, बट हम उसे कर सकते हैं कवर। तो उस तरीके के एस्पेक्ट से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सपोज़ मैपिंग वाला एस्पेक्ट हो गया, तो अब सपोज़ हम डाल सकते हैं कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर पापुआ न्यू गिनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके की चीज़ें हम दे सकते हैं। अब NCERT में आप ढूंढेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो सोनोरम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस तरीके के एरियाज़ के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा हम सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो पाए। तो ये सारा ही आपको मॉडल देखने के लिए मिलता है और फ़ी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हमने रखी है ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो इसमें इनरोल कराने के लिए सिंपल सा है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक को, ठीक है, और वहाँ पर आपको ये कोर्स देखने के लिए मिल जाएगी। इनरोलमेंट के बाद ये पूरा कोर्स टेलीग्राम पे रन होगा, ठीक है, पूरा कोर्स जो है वो टेलीग्राम पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे इजी एक्सेस देखने के लिए मिल जाती है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम पिन कर देंगे और उसके बेसिस पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। और जो हम फाइल्स प्रोवाइड करेंगे वो फाइल सेक्शन में ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है, तो वो चीज़ इसमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हमने एक और एस्पेक्ट लाया कि हम इसमें फैक्ट शीट्स भी आपको देंगे, ठीक है। फैक्ट शीट्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम इसमें आपको एडिशनली हमारे साइड से प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी जो स्टूडेंट होंगे कि टेलीग्राम से डायरेक्ट इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 जो ID है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट इनरोलमेंट भी इस प्रोग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम है और काफ़ी अफोर्डेबल आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये प्रोग्राम इजीली आपको जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नए प्रोग्राम की भी मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस के तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईजिली रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर किया, और जो अभी करेंटली भी हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने के लिए उन्हें मिल रही है। जैसे साइंस अभी रनिंग है, तो साइंस में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके हमारे पास फीडबैक भी आई थी कि उनके साइंस में पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी गलत होते थे, बट लगातार उनके वीक एरियाज़ पे काम करने की वजह से, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे उनकी अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ज़रूर पार्ट आप बने, ठीक है। सो बिग डैडी पेपर उनका प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।